तेजस्वी यादव आज अपना अगर लालू जी का लड़का ना हो तो वो बेरोजगार हो जाएंगे, कोई पूछेगा नहीं। उनको 500 रुपए का नौकरी नहीं मिलेगा। 500 रुपए का नौकरी, शरीर देख रहे हैं उनका, लग रहा है कि गेंडा हो गए हैं। कम से कम शर्म तो करो कि जो विधायक दल का नेता होगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। जनता चुनेगी ना किसको मुख्यमंत्री बनना है। नीतीश के बाद हम बनेंगे। कौन सा काबिलियत पर बनिएगा आप? कौन सा काबिलियत? 9वीं पास पे हमको सिपाही का नौकरी के लिए ग्रेजुएशन चाहिए और मुख्यमंत्री पद नौकरी 9वीं फेल को मिलेगा। क्या होना चाहिए इस बार बिहार? क्योंकि बिहार में बदलाव चाहते हैं। बिहार में बदलाव चाहते हैं, क्यों बदलाव चाहते हैं? शिक्षा का लेवल एकदम गिर गया है और रोजगार बाहर आदमी कमाने के लिए जाता है। जो जिंदगी जी रहे हैं हम बिहार में वो कष्टदायक जिंदगी है। इस कष्ट से बड़ा है इसलिए हम आ रहे हैं। 30 किलोमीटर, 32 किलोमीटर, 40 किलोमीटर दूर से जब व्यक्ति आ रहा है इस कंडीशन में, जानते हुए कि बरसात का समय है, किसानी का टाइम है, फिर भी इतनी बड़ी संख्या में भीड़ आना, आप जैसे पत्रकार के लिए भी हम ये मानते हैं कि आप भी एसी रूम से निकल करके बाहर आ रहे हैं और आम लोगों की बात सुन रहे हैं। इतना धूप, गर्मी, बरसात सब झेल झाल के यहाँ पे बैठे हुए हैं, काहेला? प्रशांत किशोर जी को सुनने के लिए। प्रशांत किशोर को सुनने के लिए है ये, इतना कीचड़ में बैठने का क्या जरूरत है? क्या कीजिएगा, बदलाव लाने की बात कर रहे हैं ना। तेजस्वी रोजगार कहाँ से देंगे? यहाँ किसी भी इन्वेस्टमेंट की दस्तावेज पे साइन नहीं किए ना, यहाँ कोई प्लांट बैठ रहा है तो ये कहाँ से रोजगार देंगे? बस ऐसे कह देने से। तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि जब 17 महीने का सरकार था तो 50,000 करोड़ का MOU साइन किए थे अलग अलग कंपनियों के साथ जो बिहार में स्थापित होंगी। तो हो गए। सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती हैं कि अभी अभी था धूप बरसने लगा कहां से पानी, और इतने सारे घरे बादल के फोर किसने की है शैतानी। हम मौसम की शैतानी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मौसम ऐसा है कि तुरंत कभी धूप हो जाता है और कभी झमाझम बारिश होने लगती है, और उसके बावजूद जब लोग किसी व्यक्ति को सुनने आए तो समझ लीजिए कि लोगों पर उस व्यक्ति का इम्पैक्ट कितना ज्यादा पड़ रहा है। फिलहाल हम अभी औरंगाबाद में मौजूद हैं। प्रशांत किशोर जो है यहाँ पर जनसभा करने के लिए आने वाले हैं, चंद मिनटों में मंच पर पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार कैमरा घुमाइए और दिखाइए कि मौसम की मार को झेलते हुए, धूप, गर्मी, बरसात को झेलते हुए ये लोग प्रशांत किशोर का इंतजार कर रहे हैं, उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए कैसे बैठे हुए हैं। इतनी धूप और इतनी बारिश हुई है कि यहाँ का पूरा फर्श जो है, मिट्टी जो है वो कीचड़ हो गया है, जिसको खेती बाड़ी वाले लोग लेव कहते हैं। लेव में धान वान रोपा जाता है, वैसा हो गया। और उसके बावजूद लोग यहाँ पर बैठ करके इंतजार कर रहे हैं। तो लोगों से हम जानेंगे कि क्या कारण है इंतजार का। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम विशाल पवार हुआ। इतना धूप और बरसात झेलने के बाद भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या बात है? इसलिए आए हैं क्योंकि बिहार में बदलाव चाहते हैं। बिहार में बदलाव चाहते हैं, क्यों बदलाव चाहते हैं? शिक्षा का लेवल एकदम गिर गया है और रोजगार बाहर आदमी कमाने के लिए जाता है। एक भी यहाँ फैक्ट्री का नामो निशान नहीं है। आप बोल रहे हैं शिक्षा का लेवल गिर गया है, शिक्षकों का भर्ती BPSC से हो रहा है। आप बोल रहे हैं कि रोजगार का व्यवस्था नहीं है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अगले 5 साल में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। वो तो शिक्षा का लेवल तो जैसे वो 10th का जो देख लीजिए, पहले से उसका लेवल गिर चुका है। हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका आगे चल कर IIT की तैयारी कैसे? BPSC से भी अच्छे टीचर नहीं आ रहे हैं। टीचर तो ठीक है, BPSC से लीजिए, अच्छा एग्जाम ठीक है, लेकिन शिक्षा का लेवल गिरा है। शिक्षा का लेवल फिर भी नहीं उठ रहा है। हाँ, नहीं उठा। और धांधली होती है बहुत एग्जाम में धांधली होता है। अच्छा, पेपर लीक वाला एगो मैटर बड़ा चल रहा है अभी सदन में। तेजस्वी यादव सवाल उठाते हैं कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। सम्राट चौधरी कह देते हैं कि नहीं हुआ है। इस पर क्या विचार है? होता है, हमेशा लीक होता है। पेपर लीक होते हैं। हाँ, हमेशा लीक होता है। क्या विचार है इस बार औरंगाबाद का, युवाओं का खास करके क्या विचार है? हम लोग पहले से बेहतर चाहिए। बेहतर चाहिए? हाँ, पहले से बेहतर कौन है? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ही क्यों है? चिराग पासवान है, तेजस्वी यादव है, युवा है, ये लोग भी नहीं। प्रशांत किशोर एक अच्छे व्यक्ति हैं और ये ईमानदार हैं, अच्छे हैं। प्रशांत किशोर उन लोगों से ज्यादा अच्छे हैं। ज्यादा अच्छे। तो इन लोगों का कहना है कि प्रशांत किशोर जो हैं उन लोगों से ज्यादा अच्छे हैं और इसलिए इस बार बदलाव बेहतर के लिए चाहिए, बेहतर लोग चाहिए। कुछ और लोगों से भी हम लोग बातचीत करेंगे कि उनका क्या विचार है इस चीज को लेकर के। क्या नाम है भाई? दीपक सिंह।
इतना धूप गर्मी बरसात सब झेल झाल के यहाँ पे बैठे हुए हैं, काहेला? प्रशांत किशोर जी को सुनने के लिए। प्रशांत किशोर को सुनने के लिए है ये इतना कीचड़ में बैठने का क्या जरूरत है? क्या कीजिएगा, बदलाव लाने की बात कर रहे हैं ना, ये बदलाव लाने की बात कर रहे हैं। बदलाव जरूरी है क्या? जरूरी है। क्यों जरूरी है? 20 साल से नीतीश कुमार तो अच्छा काम कर ही रहे हैं। कहाँ अच्छा काम कर रहे हैं? नीतीश कुमार कहते हैं कि गाँव 20 साल में नीतीश कुमार को जो करना चाहिए था वो कहाँ किए? क्या नहीं जो किया है? वो काम किए वो सिर्फ 5 से 10 साल का कार्य किए। अच्छा। और 10 साल नीतीश काम किए हैं, ठीक है, लेकिन जितना 20 साल में होना चाहिए वो नहीं हुआ है। इस बार बदलाव चाहिए। जी हाँ, तो बदलाव में ऑप्शन बहुत हाँ, है आपके पास इस बार। बदलाव के लिए ऑप्शन बहुत सारा है। तेजस्वी यादव है, युवा है, रोजगार का बात कर रहे हैं, पलायन का बात कर रहे हैं, मुद्दे की राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, वो चिराग पासवान है, तेजस्वी रोजगार कहाँ से देंगे? यहाँ किसी भी इन्वेस्टमेंट की दस्तावेज पे वो साइन नहीं किए, ना यहाँ कोई प्लांट बैठ रहा है, तो ये कहाँ से रोजगार देंगे? बस ऐसे कह देने से। तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि जब 17 महीने का सरकार था तो 50,000 करोड़ का MOU साइन किए थे अलग अलग कंपनियों के साथ जो बिहार में स्थापित होंगे। हाँ, तो हो गए। तो अब सरकार से हट गया, तब उस पर वो कैसे बता सकते हैं? देखिए, वादा करना, बोलना, सबसे पहला चीज है कि रोजगार दे देना। रोजगार वो देंगे कहाँ से, आप ही बताइए। रोजगार देने के लिए उनके पास खुद का रोजगार होना ना चाहिए। बिहार में ऐसा कौन सा रोजगार है? तो प्रशांत किशोर भी तो कह रहे हैं कैसे देंगे रोजगार? हो सके इनका जो है कुछ और नीति है, अभी तो खैर इनका शुरुआत है। अगर पूरे बिहार का जनता इसी बार जागरूक हो गया तब तो ये जो कर रहे हैं उसको पूरा कर देंगे। अन्यथा कुछ भटक गए तो अगले बार तो इनको कोई नहीं रोक सकता। बाकी लोगों को भरोसा नहीं, इस बार प्रशांत किशोर पर ज्यादा भरोसा दिख रहा है आपका। इसलिए ज्यादा दिख रहा है कि बहुत नेता को देख ले, एक बार इनको भी देख ले। मोदी को यही बनाने वाले हैं। कौन सा बात अच्छा लगता है प्रशांत किशोर का? बात कौन सा अच्छा लगता है प्रशांत किशोर का? इनकी बातों में सबसे बड़ा चीज है कि जो भी बोलते हैं उसमें सच्चाई नजर आता है। सब सच्चाई नजर आता है, बाकी लोगों को सच्चाई नजर नहीं आता। काहे नहीं आ रहा होगा? देखने का नजरिया है, अपना अपना देखना सोचना। क्या होगा इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में? औरंगाबाद में क्या होने वाला है? औरंगाबाद में भी कहना तो मुश्किल है पूरी तरह से। आपका क्या विचार है? आपका क्या विचार? हमारा तो विचार है कि इनको जिताया जाए। औरंगाबाद क्या पूरे बिहार से इनको विजयी बनाया जाए। आपका विचार है कि बनना चाहिए इनको? एक मौका दिया जाए इनको, एक मौका मिलना चाहिए। क्या नाम है भाई साहब? पहले तो जनता जंक्शन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप प्रशांत किशोर जी का रैली को कवर कर रहे हैं और हम आपका लगातार चैनल को देखते हैं। और बहुत जो मुद्दा है बिहार का वो कहीं गुम हो रहा था, लेकिन आप जैसे पत्रकारों के होने से फिर से वो मुद्दा आने लगा है और आम जनता के पास आप जब जा रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है जब आम जनता की बात आप करते हैं और लोगों बड़े बड़े नेताओं को उनसे रिलेटेड सवाल पूछते हैं। दूसरी बात है कि हम जन स्वराज के जो रैली में आए हैं और आप देख रहे हैं कंडीशन कि किस कंडीशन में ये मैदान है, फिर भी इतने लोगों की संख्या में आना ये साफ संकेत दे रहा है कि हम कष्ट में हैं। जो जिंदगी जी रहे हैं हम बिहार में वो कष्टदायक जिंदगी है। इस कष्ट से बड़ा है इसलिए हम आ रहे हैं। 30 किलोमीटर 32 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर से जब व्यक्ति आ रहा है इस कंडीशन में, जानते हुए कि बरसात का समय है, किसानी का टाइम है, फिर भी इतनी बड़ी संख्या में भीड़ आना आप जैसे पत्रकार के लिए भी हम ये मानते हैं कि आप भी एसी रूम से निकल करके बाहर आ रहे हैं और आम लोगों की बात सुन रहे हैं। हमारा तारीफ तो हो गया, अब हम लोग मुद्दे पर आते हैं। मुद्दे पर कहने से पहले मेरा ये कहना है कि जन स्वराज ही एक ऐसी पार्टी है जो हमारे नेता हैं, उन्होंने बिहारियों के जीवन को 3 रूप में बताया। एक साल से 15 साल जो बच्चे को शिक्षा देने की बात हो रहा है, 15 से 50 55 60 उनको रोजगार देने की बात हो रही है, और जो 60 प्लस हैं उनको एक सम्मान का राशि 2000 पेंशन देने की बात हो रही है। तो आप सोचिए कितना कैलकुलेटेड, जब हम लोग जैसा कार्यकर्ता उनकी बात को समझ करके और आपके सामने पेश कर रहा है, आखिर कौन सा विपक्ष में ऐसा व्यक्ति है जो इस तरह से
हर व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ इस पार्टी में है। तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि हम साइंटिफिक अध्ययन करते हैं। तेजस्वी यादव आज अपना अगर लालू जी का लड़का ना हो तो वो बेरोजगार हो जाएंगे, कोई पूछेगा नहीं। उनको 500 रुपए का नौकरी नहीं मिलेगा। 500 रुपए का नौकरी, शरीर देख रहे हैं उनका, लग रहा है कि गेंडा हो गए हैं। जो व्यक्ति अपना शरीर को, अपने पढ़ाई को, अपने परिवार को नहीं संभाल सकता है, आप भूल गए जिनके घर से, मुख्यमंत्री के घर से उनकी पतोहू प्रताड़ना सह करके निकली, और बिहार की जनता को बताएंगे कि कैसे जीना है। कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। अरे कम से कम सर्व तो करो कि जो विधायक दल का नेता होगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। जनता चुनेगी ना किसको मुख्यमंत्री बनना है। नीतीश के बाद हम बनेंगे। कौन सा काबिलियत पर बनिएगा आप? कौन सा काबिलियत? 9वीं पास पे हमको सिपाही का नौकरी के लिए ग्रेजुएशन चाहिए और मुख्यमंत्री पद नौकरी 9वीं फेल को मिलेगा। क्या होना चाहिए इस बार बिहार? बिहार ज्ञान की भूमि है। पूरे विश्व में बिहार का ज्ञान से पहचान है, और जो हमारे नेता हैं हर जगह घूम करके वो यही बात बोल रहे हैं कि हम फैक्ट्री का दावा नहीं करेंगे, लेकिन जो रोजगार का तो दावा कर रहे हैं। जो बात है इसको हम सर्विस सेक्टर में बिहार को लाएंगे। 10 से 12 हजार के लिए आपको बाहर जाने की नौकरी नहीं पड़ेगा। क्यों कहते हैं? आप आज एक पत्रकार हैं, कौन सा पार्टी का कार्यक्रम हो रहा है इस समय? अभी 3 महीना समय है। सिर्फ जिस दिन वोट होगा उस दिन पैसा फेंक करके वोट लीजिएगा। आप जब तक तैयारी कीजिएगा तब तक आपका जमीन को लूट लिया जाएगा। ये तो मेहनत इसलिए नहीं हो रहा है, ये मेहनत हो रहा है जागरूक करने के लिए लोगों को। ये इस कंडीशन में लोग जो आ रहे हैं वो इसलिए नहीं आ रहे हैं पैसा लेकर के कि हमको वहाँ भोजन मिलेगा, वहाँ टोपी मिलेगा, वहाँ गमछा मिलेगा, वहाँ हमको ये फैसिलिटी मिलेगा। हम परेशान हैं। और आपको ये बता दें एक और साथ में कि आप भी कवर किए थे श्रेया हत्याकांड आज के साल भर पहले का, उसमें मुख्य आरोपी हम थे। 3 महीने के अंदर अदालत से बाहर आ गए, पूरा जिला प्रशासन से लड़ करके, किसी ने नहीं दिखाया। वही प्रशांत किशोर के अदालत की फंसाया गया था नहीं, पूरा प्रशासन अपना नाकामी को छिपाने के लिए आनन फानन में बिना सबूत के कोई भी व्यक्ति को होटल के मालिक के चलते हमको डाल दिया गया। लेकिन होटल का मालिक, जब हम होटल नवीनगर जैसे क्षेत्र में आकर के पढ़ाई छोड़ करके, नौकरी छोड़ करके हम नवीनगर में 1 लाख का कारोबार कर सकते हैं, तो क्या पुलिस प्रशासन से भी कम बुद्धि हमको है? एक नवीनगर जैसे जगह पर जहां की किसानी से रिलेटेड इलाका है, वहां 25 आदमी को रोजगार दिए हुए हैं। मैं सीए की पढ़ाई किया हूं। क्या पुलिस से भी हमको बुद्धि कम है? जो 30 साल का जो पहले भाई का लिया उन पर रेप का आरोप, हमको गाड़ी से लाश फेंकने का आरोप, ये सब सारे आरोप झूठे नहीं। इसमें अभी खुलासा करेंगे हम लोग, चूंकि ये मामला न्यायालय में है और अभी न्यायालय में चल रहा है, तो इस पर हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। बस ये बोलेंगे कि आम जनता कोई नहीं जानता कि वो लोग सब बाहर आ गए, क्योंकि मीडिया ने दिखाया नहीं। जाते समय सबको दिखाता है, लेकिन आते समय क्योंकि हम लोग कमजोर हैं, हम लोग एक आम आदमी हैं, तो आम आदमी पहले कोर्ट का मर्यादा को पालन करेगा, वहां से लड़ेंगे, विजयी होंगे, उसके बाद उसके खिलाफ सारा सबूत हमारे पास है। जो उसका मर्डर किया है, उसकी सौतेली मां मर्डर की है। चलिए भाई साहब की कहानी हम बाद में सुनाएंगे आपको। कोशिश रहेगा हमारा कि इनसे बाद में मुलाकात करके इनकी कहानी बताई जाए आपको। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं? प्रशांत किशोर की सभा के बारे में क्या सोचते हैं? बिहार की वर्तमान स्थिति और वर्तमान नेताओं के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। मेरा नाम वेद प्रकाश है। बहुत बहुत धन्यवाद।